हेलो एवरीवन, दिस इज़ बशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, सैलाब ज़दकान की मदद के लिए भारतीय आर्टिस्ट बतौर डोनर डोनेट करने के लिए करोड़ों रुपए मैदान में उतर पड़े। लेकिन जब बात करते हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट की, तो वो किस तरह से वॉलंटियर एफर्ट्स शो कर रहे हैं या वो किस तरह से मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान में मचने वाली तबाही सैलाब की वजह से सैलाब ज़दकान के लिए क्या मदद कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है, ये जानेंगे। लेकिन हुकूमत की जानब से बतौर वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा ने हिदायत कर दी तमाम सूबाई वज़रा को कि वो फ़ौरन सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंच जाएं। मूविंग ऑन, लाहौर पुलिस और सहाफ़ियों के दरमियान जो क्लैश चल रहा है, उस केस की मज़ीद डेवलपमेंट भी आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी काबीना ने एक नए डिजिटल बैंकिंग का क़याम किया है। इसके पीछे क्या वजूहात है और इससे क्या नया रिजल्ट आएगा, ये भी जानेंगे। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या भी आपके साथ शेयर करते चले कि एयरवाई पर रमज़ान ट्रांसमिशंस आप लोग ने देखी होगी ज़रूर, जिसमें चाइल्ड स्टार्स आते थे, 3 भाई जो कि चाइल्ड स्टार थे, फ्यूचर जनरेशन, टैलेंटेड फ्यूचर जनरेशन था उनका। लेकिन उनमें से एक उमर शाह, उनका इंतकाल हो गया है, जो कि नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। ये कैसे पेश आई आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले सैलाब ज़दकान की बात कर लेते हैं। जाहिर है जितना तबाही लाहौर में, पंजाब में, सिंध में, पाकिस्तान में हुई है, उतनी ही इंडिया में भी हुई है और पहले वहाँ पर हुई है। वहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, वो मैदान में एज डोनर्स वो कूद पड़े हैं, उन्होंने डोनेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो कि एक अच्छी बात है। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी आर्टिस्ट के बारे में भी आपसे अपडेट्स लेना चाहूँगी। हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं? देखिए, जहाँ तक तो बात है कि एक इंसानियत की, तो वो तो भारतीय जो फनकार हैं ख़ास तौर पे, इवन बॉलीवुड के लोग भी शामिल हैं और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले। देखें, पंजाब जो है, भारतीय पंजाब जो है, जिसमें अमृतसर, लुधियाना और जालंधर है और जितने उनके वो इलाके हैं, मुतासर हुए हैं बहुत ज़्यादा सैलाब से। और इधर जो है वो हमारा रावी, सतलुज, चनाब ने जो तबाही मचाई है, और अब सिंध की तरफ रेला जो है वो रमा दमा है। तो वहाँ के फ़नकारों ने अपने सैलाब मुतासरीन के लिए अमली तौर पर अपनी मदद आपके तहत सबसे पहले जो कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, मैं कहता हूँ कि मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ भारतीय फ़नकारों को। हमारे दो मुल्कों के दरमियान 47 से कशीदगी, इख्तलाफात और नज़रियात का फ़र्क, और ये एक खलीज ज़रूर है, मगर जब आप बात करते हैं इंसान दोस्ती की, जब आप बात करते हैं किसी आफत में एक दुखी और मुतासरा इंसानियत के साथ खड़े होने की, सॉलिडेरिटी करने की और प्रैक्टिकली उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, भारतीय फनकार अमली तौर पे मैदान में उतरे हैं। और मैं आपको वो नाम भी बताना चाहता हूँ जो भारतीय फनकार इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ना सिर्फ फील्ड में हैं, बल्कि वो खुद से अपने जेब से क्या क्या खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले जो है दिलजीत दोसांझ जो हैं, जिनका वो बड़ा वावेला था पिछले दिनों, वो उन्होंने एक फिल्म की थी, राइट, पंजाबी, जिसमें हमारी एक अदाकारा ने काम किया और वो इंडिया में फिल्म लगने नहीं दी गई। वो दिलजीत दोसांझ जो हैं, उन्होंने भारतीय पंजाब के दरिया बुर्द होने वाले 10 देहात जो हैं, जो गुरदासपुर, अमृतसर इजला में जो है वो मौजूद हैं, 10 देहातों की जिम्मेदारी ली है उन्होंने। 10 देहात। अब उन 10 देहातों में कितने लोग वहां पे जो है मुतासर हुए होंगे, कितने लोग बेघर हुए होंगे, उनका कितना नुकसान हुआ होगा, कितने माल मवेशी, यानी कि वो ये नहीं देख रहे कि भारतीय पंजाब की हुकूमत क्या कर रही है, वो यहां पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। उन्होंने आगाह कर दिया है, खुद से शुरू, दिलजीत दोसांझ ने आगाह कर दिया है वहां की हुकूमत को कि ये 10 देहात इनकी रिहेबिलिटेशन, इनके जो है वो खाने पीने की अशिया, इनके लिए तिब्बी इमदाद, इनके लिए आर्जी पनागाहें, इनके लिए सोलर लाइट्स, तरपाल और दीगर बुनियादी सहूलियात जो है ना वो फराम की जा रही है। पूरे का पूरा पैकेज है, खुद अकेले करेंगे, वॉलंटियर, एग्जैक्टली एज डोनर। 10 देहातों ने किया। दिलजीत दोसांझ, हेड्स ऑफ टू, जबरदस्त इंसानियत के लिए। और उन्होंने कहा ये 10 देहात जो है ना, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी बसात और अपनी औकात के मुताबिक, और मुझे नहीं, अभी तक मैं बड़ी कोशिश की, मैंने इंटरनेशनल प्रमोटर से बात करने के लिए, मैंने
कोई इंडियन सोर्सेज से बात करने के लिए जो जर्नलिस्ट सोर्सेज हैं, मुझे कोई अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि दिलजीत दोसांझ ने कोई चैरिटी शो रख लिया होगा, कुछ चंदा इकट्ठा करने की मुहिम शुरू कर दी होगी, उसने कोई जो है ना किसी एनजीओ के साथ मिलकर कोलैबोरेशन खुद से, हाँ जी, खुद से उन्होंने खुद से वो डायरेक्ट कर, फंड्स दे दिए। क्या बात है। अब आगे चलते हैं। इनके जो है एक और सेलिब्रिटी हैं भारतीय पंजाब की, उम्मी विरक। उम्मी विरक ने 200 घरों का यानी 200 खानदानों की जिम्मेदारी ली है जो सैलाब मुतासरा है और सैलाब में गिरे हुए हैं। यानी उन्होंने 200 घर, 200 खानदान। हाँ जी, वो वर्ड यूज करते हैं कि उन्होंने अपना लिया है कि ये 200 खानदान मेरे हैं, ये 200 फैमिली ये मेरी फैमिली है। इनके जो माल मवेशी बह गए हैं, इनके जो घर गिर गए हैं, ये जो दरिया बुर्द हो गए हैं, इनको संभालना और इनकी कफालत करना मेरी जिम्मेदारी है। विदाउट एनी चैरिटी शो, विदाउट एनी जो है ना वो कशकोल हाथ में उठा के, कोई तस्वीर नहीं अभी तक मैंने देखी इन लोगों की एग्जैक्टली। अब आगे आ जाए दीगर फनकारों में। गिप्पी गिरीवाल, इनके बड़े पॉपुलर एक अदाकार है, कॉमेडी बड़ी अच्छी करते हैं। उन्होंने जो है वो सैकड़ों ट्रक जो हैं वो माल मवेशियों के लिए चारे के मुहैया किए हैं। चारा एक बहुत बड़ा इशू है दोनों पंजाबों में जहां जहां सैलाब है, क्योंकि इन एरियाज में मवेशी जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जैसे मैं पिछले दिनों आपको बता रहा था कि जंग जो है वो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट है लाइफ स्टॉक, और वहां पे चारे की किल्लत थी। बिल्कुल आपने बताया, वहां चारे की किल्लत थी और चारा जो उनको दिया भी जा रहा था वो उसे मुतमईन नहीं थे जंग के जो एक माल मवेशी रखने वाले और जमींदार थे। एग्जैक्टली वो हमने इशू डिस्कस किया था। अच्छा, गिप्पी गिरीवाल ने जो है ना वो चारे की जिम्मेदारी ली वहां पे। अच्छा, उसके बाद आ जाए करण औजला है, ये जो है लुधियाना में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। इन्होंने एक मोटर बोट जो है वो तिया की, और उसके बाद मनकरीत औलख हैं, ये बड़ा एक कमाल करैक्टर है। इन्होंने जनाब आला इन्हीं इलाकों में ये जो एक ग्रीन एरियाज हैं, हाँ जी, और ये जो ज़राई इलाके हैं वहां पे इन्होंने 100 ट्रैक्टर दिया है, 100 ट्रैक्टर और 5 करोड़ रुपया इंडियन डोनेट किया है। जबरदस्त। ये मनकरीत औलख, ठीक है। और कोई इसकी तशहीर नहीं है, कोई जनाब आला इसमें जो है ना नहीं, वो तो एक साइड पे कर दें इस चीज को कि कहीं कोई आपको ये कशकोल लेके और चादरें लेके कपड़े लेके और उन सैलाब ज़दगान की जो है ना इज्जत नफ्स उसको मजरू करते हुए भी दिखाई नहीं देंगे। ये एक फैक्टर है जो मैं बार बार ना ख्वाजा साद रफीक का हमें जिक्र करना पड़ जाता है कि ये ख्वाजा साद रफीक जो हैं KPK में गालबन वो कोई चेक्स तकसीम कर रहे थे मुतासरीन में, तो उन्होंने कैमरे बंद करवा दिए थे कि खुदा के लिए कैमरे बंद कर दें। आप जिस शख्स को चेक दे रहे हैं उसको कम से कम उसकी इज्जत नफ्स जो है उसका ख्याल कर लें। वो सफ़ेद पोश लोग होंगे और आप उनकी तस्वीर ना बनाएं, आप उनको चेक देते हुए ना दिखाएं। अच्छा, एक तासुर ये होता है कि जी वो एक अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस 2025 में नो वन नीड्स सच काइंड ऑफ अवेयरनेस, इस तरह अवेयरनेस तो नहीं देनी आपने। तो एक इज्जत नफ्स का ख्याल रखना। अब आप आगे आ जाते हैं। करण औजला का मैंने आपको बताया जिस तरह, एक जो है ना वो बड़ा इधर के पंजाब में भी फैन फॉलोइंग रही और उधर के पंजाब में भी, ये है जनाब सिद्धू मूसेवाला जी। प्लीज, वो मर्डर हो गया था उनका, सिद्धू मूसेवाला का। सिद्धू मूसेवाला के खानदान ने 11 करोड़ रुपए डोनेट किए उस फैमिली ने। जबरदस्त, और क्या बात है। और उनके वालिद के थ्रू, सिद्धू मूसेवाले के वालिद ने बाज़ाब्ता तौर पर ज़िले इंतज़ामिया इंडियन पंजाब को वो 11 करोड़ रुपए का चेक दिया है। और इसके अलावा ये पूरा खानदान जो है, हमारी इतला के मुताबिक सिद्धू मूसेवाले का पूरा खानदान उनके वालिद समेत वो फील्ड में है, मुतासरा इलाकों में है, और इसके अलावा जो है वो वहां पे खाने पीने की शिया पहुंचा रहे हैं और वो लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये मैं आपको इंडियन पंजाब की और उनकी सेलिब्रिटीज की जो है एक इंसान दोस्ती, तनकीद हम बहुत करते हैं, तनकीद बहुत करते हैं, लेकिन ये एक मैं आपको इंसान दोस्ती बता रहा हूं
उसको भी ठीक है? अप्रिशिएट करना बनता है। अच्छा, मैंने आपको माजी की मिसालें बताई थी। ये जो खूनी मोदी है, उसी मुल्क के वज़ीर आज़म की बात कर लेते हैं। तो उसने जब गुजरात में मुसलमानों के कत्ल वारत करवाए, तो मैं जो है ना बिल्कुल ये संजय दत्त के सामने बैठ के मेरी बात हो चुकी एक दफ़ा। तो सुनील दत्त उनके वालिद जो हैं बहुत बड़े लेजेंड अदाकार थे, वो जिंदा थे। तो वो सलमान खान मौजूद थे उस समदादी सरगर्मियों में। तो मुसलमानों के घरों में वो शिवसेना के पैरों से गुजर के ट्रकों में जाके खाने पीने की शिया पहुंचा के आते थे। क्या बात, ये मैं माजी की बात कर रहा हूं। जबरदस्त। आज संजय दत्त भी उस तरह, उनकी तरफ से भी इतलात आ रही हैं कि वो भी प्रैक्टिकली फील्ड में है। सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई नाम जो है ना, इंडियन जो नाम मेरे पास कुछ थे जो मैंने इस पे काम किया, और इसके अलावा बहुत से उनके ऐसे लोग हैं। एपी ढिल्लू हैं, ठीक है जी, ये बड़े पॉपुलर इंडियन पंजाब के आर्टिस्ट हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। ये वहां पे जो है ना वो अपने कॉन्सर्ट्स के जरिए और उसके जरिए ये फंड रेजिंग कर रहे हैं। अलबत्ता ये जो शख्स हैं ये फंड रेजिंग कर रहे हैं, लेकिन ये सैलाब ज़दगान के लिए पूरा अपना वक्त जो है ना ये वहां पे दे रहे हैं। फिर एक श्रीमान है और इसी तरह के और बहुत से सारे नाम भारतीय हैं। आर्टिस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट निकले हुए हैं मैदान में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मदद के जी, लिए। अब जो है ना, अगर आप मुझे इजाजत दें, अब मैं आ जाता हूं इधर इस पंजाब। अब मैं अपना और पराया पंजाब नहीं कह रहा, अब मैं कह रहा हूं लहंदे पंजाब की तरफ, इधर की बात कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ कोई ऐसे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉलंटियर एफर्ट्स, या कोई डोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? वैसे आप ये सवाल अगर ना करती तो अच्छा, मेरा दिल चाह रहा कि मैं उठ के चला जाऊं आपके शो से। ये जो है ना क्या मैं कहूं इसको, बेहिसी कहूं, बेहिसी कहूं और बेशर्मी का वर्ड भी यूज कर लूं तो मेरा ख्याल है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहां, मैं नाम अब आपको लेके बताता हूं। जी प्लीज। आतिफ असलम इस वक्त वो ताबड़तोड़ दौरा जो है वो कर रहे हैं, वो जुगनी खातून के साथ, अमेरिका का, कनाडा का। कहीं किसी कॉन्सर्ट में खड़े होकर उनने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बात की हो। दरकनार, आप इनके असासे चेक करवा लें, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं बार बार, इनके असासे चेक करवाएं। हिसाब ही नहीं है, कैलकुलेटर जो है ना आपको तोड़ना पड़ जाएगा। 1 रुपया इन्होंने डोनेट नहीं किया अब तक। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान गायब, कोई आवाज ही नहीं है, कोई अता पता ही नहीं है। कोई माजी की तरह कोई आटे के तोड़े दे के फोटो भी नहीं तुड़वाई अभी तक उन्होंने, वो भी नहीं तुड़वाई। और असासों पे मैं बात करूंगा तो फिर बात कहीं और चली जाती है। 1 रुपया कोई फंड नहीं। अच्छा, ये भी इनको बता देना चाहिए, याद करवा देना चाहिए, हम अपना फर्ज अदा करते रहे। ये 10 मई नहीं है। आप 10 मई से तो घबराएं, छुप जाएं। आप 10 मई में गायब हो जाएं, अपने फोन बंद कर लें। आपसे नई मनीफ, आपसे बुशरा राब्ता करती रहे कि आप कोई अपने फौज पाकिस्तान के लिए, शहीदों के लिए कोई एक जुमला कह दें और आपके फोन ही बंद रहे। आप अपनी मैनेजमेंटों को भी कह दें कि इनके फोन नहीं उठाने, गायब हो जाओ। आप चुप जाए, अंडरग्राउंड चले जाए। जिस तरह ड्रोन जो है ना वो आपके स्टूडियोज में गिर रहे हैं, गायब हो जाए, हमें समझ आती है। 10 मई में तो आप भाग जाएं, गायब हो जाए। और भाई 10 मई नहीं है, ये सैलाब है, इसमें क्यों डर रहे हैं? आप ना करें सॉलिडेरिटी अफवाज पाकिस्तान के साथ। आप मजबूरन जो ग्रीन पासपोर्ट आप लेकर घूम रहे हैं, आप बदल रहे रंग उनका, मगर ये तो सैलाब मुतासरीन है, ये तो कुदरती आफात का सामना है। आप अगर आके प्रैक्टिकली अपने जेब से आके उनकी हेल्प नहीं कर सकते, जो कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत दिया हुआ है, तो कम से कम उनके लिए आप कोई पैगाम जारी कर दें, उनके लिए आप कोई कॉन्सर्ट कर दें, उनके लिए आप जो है ना कई फील्ड में एक घंटा गुजारा है उनके साथ, सवाल ही नहीं पैदा होता। और आप उनकी इन सब की अपनी जो एक्टिविटी है पल पल की हमें रिपोर्ट होती। बिल्कुल, उनको इस बात से सरोकार ही नहीं है यहाँ पे सैलाब से जो है ना कितनी हलाकतें हो चुकी हैं और कितने लाख लोग बेघर हो चुके हैं। उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं, जूं नहीं रिंग रही। अली जफर, उनकी तरफ से सिर्फ इतना सुनने में आया कि जी उन्होंने कहा जी पता नहीं 27 सितंबर को मैं कॉन्सर्ट करूंगा, तो वो जो है ना सैलाब ज़दगान के लिए करूंगा। खुद से उनकी तरफ से भी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। अच्छा जी, वो आप कॉन्सर्ट करेंगे, वो टिकट बिकेंगे। इस हालात में जो है उस कॉन्सर्ट के टिकट बिक जाएंगे, नहीं बिकेंगे। नहीं बिकेंगे तो बस आपकी तरफ से हो गया, आपने फर्ज अदा कर दिया।
शान टोटली गायब, 10 मई की तरह बिल्कुल जो है ना उस सिरे से उसमें तो चले कोई उन्होंने मुझे ट्वीट्स भिजवा दिए थे, प्रोग्राम तो फिर भी नहीं किया, बात फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं की, बड़ी एहतियाती उनकी मजम्मत थी, एहतियाती मजम्मत समझती। तो सलाब ज़दगान के हवाले से ज़ीरो। और मैं उन्हें ये सिर्फ इन सबको बता दूं कि ये सलाब नून लीग की वजह से नहीं आया, ना ये पीपल्स पार्टी की वजह से आया, ना सैलाब की जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। ट्रू। तो फिर आप क्यों इतना शर्मा रहे हैं और इतना घबरा रहे हैं और आप जो है ना वो छुप जाते हैं ऐसी सिचुएशंस में। आ गया हुमायूं सईद चैंपियन, ठीक है जी, चैंपियन भी गायब, चैंपियन का कोई 10 मई में भी कुछ नहीं था, सैलाब में ज़ीरो कंट्रीब्यूशन। फवाद खान ज़ीरो कंट्रीब्यूशन, मायरा खान, सबा कमर, महवशियात, ये पाकिस्तान की अदाकार आए हैं, इनमें से कई को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया है। ऐसा क्यों है? और भाई ये बताएं किन रवैयों पे, किस परफॉर्मेंस पे ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पे ये हुकूमतें दे देती हैं? ये क्या वजह है? ये कौन लोग हैं ये फैसला कर लेते हैं? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दें उन लोगों को जो ऐसे मौकों पे मुल्क के साथ खड़े होते हैं। एक्टिंग तो कोई भी कर लेता है, एक्टिंग तो शाम 7 बजे शुरू होती है, करंट अफेयर शोज में 12 बजे तक एक्टिंग जारी हो रही होती। ऐसा एक्टर मिलता है आपको, जियो से लेके, एयरवाई से लेके, दुनिया से लेके, समा से लेके, डॉन से लेके, एक्सप्रेस से लेके, सारे महा एक्टर बैठे हैं, एक्टर ढूंढ रहे हैं। क्रिकेट टीम में देखें कैसा कैसा एक्टर है, कैसी एक्टिंग करते हैं। जिस तरह अभी वो जाएंगे बल्ला पकड़ के तो पता नहीं फतह कर लेंगे आधी दुनिया, 127 पे ढेर हो जाते हैं। तो एक्टर तो बहुत हैं, इन एक्टरों का फिर क्या करना है? ये सो कॉल्ड इंडस्ट्री, ये मैंने आपको अभी बड़े नाम है, लेकिन ज्यादा फैमिली भी लेकिन मैं ये वो लोगों के नाम ले रहा हूं जो जब इन्हें कास्ट किया जाता है, जब नहीं प्रोमिनेंट की बात नहीं है, वो क्या कहते हैं, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। प्रोमिनेंट की नहीं मैं बात की, मैं बात कर रहा हूं इनकी अर्निंग की, ठीक, इनके असासों की, मैं वो बात कर रहा हूं। इतना हौसला नहीं है इनके, मैं वो बात कर रहा हूं, मैं ये तो बात ही नहीं कर रहा। नहीं, आप असासों की बात तो कर ही रहे, लेकिन ये वो भी हैं जिनसे लोग उम्मीद भी रखते हैं, बिकॉज इनकी ऑब्वियसली एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी भी है थ्रू आउट, और असासों की अर्निंग्स और इनका जो मार्केट में एक वैल्यू है, जिस तरह से ये लोग हम कह सकते हैं। नहीं भाई, ये देखे 14 सितंबर को इंडिया की टीम जीती है, बड़ा वो खेल के जीती है और उसे साबित किया है, जीती है। यहाँ जो है ना इंडियन फनकार जो है ना बिल्कुल इन पे बाजी ले गए, और उन्होंने जिस तरह एक इंसान दोस्ती का सबूत दे रहे हैं, ये मिसालें हैं। और वो जो है फोटो सेशन, ठीक है, वो भी नज़र नहीं आते आपको इंडियन आर्टिस्टों के। ये रिपोर्ट हम निकाल के लेके आए हैं, जो मैंने आपके सामने, आपको बहुत कम नज़र आएगा उनकी तरफ से। हाँ, अब जो लोग कर रहे हैं उनका भी जिक्र जाते जाते कर दें अगले सेगमेंट में जाने से पहले, कि हदीका कियानी मुसलसल वो जिस तरह भी कर रही है अपने बेटे के साथ, वो फील्ड में अपने बेटे के साथ, रेशम मुसलसल फील्ड में, नो डाउट, ठीक है। वो पहले जो है गई हैं ये रावी के इलाकों में, मौलनवाल के इलाकों में, उसके बाद जो ताज़ा तरीन को 2 रोज़ पहले का उनका कसूर का सारा विजिट था, वहाँ पे वो लोगों को चीज़ें दे के आई हैं। अब वो कोई मुल्तान का प्लान कर रही है, और दिन रात उस खातून को एक ही काम है दिन रात के मैं जो इनके लिए कर सकूँ। बिलीव करें कि मैं उनसे जब बात होती है तो ऐसी सिचुएशन में उस खातून की फीलिंग होती है कि वो अपना सब कुछ बेच बूझ के जो है ना, खुद चाहे वो रिक्शे पे सफ़र करना शुरू कर दे तो वो जाके इनकी हेल्प कर दे। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आंखों देखा हाल है, ये मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल, ये आज की नहीं बात, ये माजी में भी ये गवाह हैं हमारे दोस्त मुबश्शिर लुकमान, इनके साथ वो ट्रक्स लेके गई। फिर उसके बाद दूसरे मरहले में हमने यहाँ पे फोर्ट्रेस में उस वक्त ISPR के हवाले सामान किया, उनके साथ जाके जो उनका सामान जमा किया हुआ था, इकट्ठा किया हुआ था। तो लेकिन अदरवाइज सूरत हाल जो है वो सारी आपके सामने है। एक क्रिकेटर जो है अहमद शहजाद,
वो कोई NGO के अपनी के थ्रू करते हैं, लेकिन वो भी कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं, क्रिकेटर्स में आप आ जाएं, ये जितने चैंपियंस हैं, वसीम अकरम को ले लें आप, शुएब अख्तर को ले लें, ये इतने बड़े नाम हैं। नहीं तो ये बाबर आजम, रिजवान वगैरह किधर है? इधर भाई टीम में तो आप नहीं है, वो इधर ही थोड़ा परफॉर्म कर दें, ट्राउजर थोड़े ऊपर करके, तो जरा चले जाओ सैलाबज़दा इलाकों में, अपील कर दें लोगों को। ये बड़े रिच लोग हैं, लेकिन वो भी गायब है, और उनको ये गुस्सा है कि हमें टीम से निकालो। भाई मोहसिन नकवी की वजह से सैलाब थोड़ा ही आया जो आप जाके हेल्प करेंगे तो सैलाब ठीक हो जाएगा, मोहसिन नकवी को फायदा हो जाएगा। तो वो भी गायब, क्रिकेटर्स भी गायब हैं आपके। लेकिन ये बड़ी ही एक बदकिस्मती है, बड़ी ही तकलीफ दे सूरत हाल है इन रवैयों से। यानी कि फिर आप कहते हैं कि हम एक कौम हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम एक कौम नहीं है। और ये अगर कोई ना कोई सेगमेंट कहीं यूनिटी है भी, तो कम से कम ये उस सेगमेंट का हिस्सा नहीं है, ये उस यूनिटी का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल उससे कासर है। बिल्कुल जो है ना, ये एक दूसरे की लेग पुलिंग आप इनसे करवा लें जितनी मर्जी। और ये जो है ना, हाँ, यहां मैं दूसरे चैंपियंस का भी जिक्र कर दूं। ये जो बाहर बैठ के 10 मई को ये इदारों पे तनकीद करते हैं, ये भी सारे गायब हैं, सारे गायब हैं। हराम है। आफ्ताब इकबाल ने कुछ सैलाब ज़दगान के लिए बात की, वो इमरान रियाद वहां पे जलसे करता फिर रहा है, वो बाल सफेद करके गेटअप बना के ना, और साबिर शागर को साथ खड़ा करके वहां जलसे करके बता रहा है कि हमारे साथ स्टैब्लिशमेंट ने क्या किया मुल्क में। वो जलसे कर रहा है, सैलाब ज़दगान की बात नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। ये मोहित पीरजादा, वो एक क्या खान है, ये सारे वहां पे बैठ के सिर्फ टाउटी करनी है इन्होंने। यहां आके जो है ना, इनकी हुब्बल वतनी, इंसानियत और नया पाकिस्तान, वो सब भूल गए। सबसे बड़ा मसला इस वक्त 2025 का, अगर हम अपनी विक्ट्रीज को भी साइड पे कर दें, तो सैलाब है, जिससे मची हुई तबाही है, और जो इस वक्त अनस्टेबल कंडीशन है पूरे पाकिस्तान की। लेकिन उम्मीद है कि जो लोग इस वक्त अलर्ट नहीं है या एक्टिव नहीं है, वो प्लीज़ मैदान में ज़रूर आएँ, वॉलंटियर एफर्ट्स करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप दिखाएं, या चलिए आप दिखाते भी हैं, लेकिन एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ द डे किसी की मदद हो रही हो, क्योंकि इस वक्त लाखों सैकड़ों लोग जो हैं मुश्किलात में हैं। सर, मूविंग ऑन, हुकूमत की बात भी करते हैं। हुकूमत की जानिब से हम सबके सामने ही है कि बतौर वज़ीर आला मिस मरीम नवाज़ फील्ड में है और एक्टिवली जो है काम भी कर रही है, देख भी रही है और सुपरवाइज़ भी कर रही है। लेकिन उन्होंने अब हिदायत दी है, या हो सकता है कि उनका ये एक ऑर्डर हो, स्ट्रिक्ट ऑर्डर हो, कि सूबाई वज़रा जो हैं वो सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंच जाए फ़ौरन। ये देखें ना, ये एक बड़ी ज़बरदस्त तनकीद हम कर लेते हैं, बड़ा आसान होता है तनकीद करना। ये डे फर्स्ट से जब से वो पाकिस्तान लैंड की हैं जापान के दौरे से, मेरा नहीं ख्याल कि एक दिन भी वज़ीर आला पंजाब जो है वो कहीं जो है ना, वो उनने वक्फा लिया हो, ट्रू, घर बैठी हो, AC वाले दफ्तर में बैठ के जो है वो रिमोट हाथ में पकड़ के मॉनिटरिंग कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मुसलसल जो है फील्ड में है, वो फील्ड में है। और उनकी टीम उसमें अज़मा बुहारी सर फहरिस्त है, मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद मरियम औरंगज़ेब है, और बाकी जो टीम अब जो है, जो आप बता रही हैं, उन्होंने दीगर वज़रा को भी कहा है कि आप निकलें ठंडे कमरों से निकलें, आप ना, आप निकलें घरों से, कमरों से निकलें और मुतासरा इलाकों में पहुंचे, कंफर्ट जोन। जी, एग्जैक्टली ये तमाम उन्होंने वज़रा को हिदायत कर दी है। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा एक दिन में अलीपुरा तहसील के 6 सैलाब मुतासरा मौज़ा में पहुंच गए हैं। ये तमाम पहुंच चुके हैं वहाँ पे सूरत हाल चूँकि खासी ख़राब बताई जा रही है। ये जलालपुर के बाद जो है ना, अलीपुर की सूरत हाल काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। उसके बाद वजारती टीम ने बैत नूरवाला, कोटला, कंडराल, बैत बुरारा, लाठी और बीट मल्ला का दौरा किया है। आला सतह वजारती टीम ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर 6 मौज़ा में रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाई का जायजा लिया। वजारती टीम ने अपनी निगरानी में टेंट, खुश्क राशन, पानी और जानवरों के लिए वंडा तकसीम किया। अब ये वंडा जो है ना, ये वो चारा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इस वक्त जो है, ज़रूरत है ज़िंदगी की अशिया की जितनी ज़रूरत बच्चों को है, ख़वातीन को है, मर्दों को है, उसी तरह मवेशियों को बचाने के लिए ज़रूर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, उसके बाद जो है आला सतही वजारती टीम ने सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में सैलाब मुतासरा इलाकों में इनखला ऑपरेशन की सूरत हाल का जायजा।
जबरदस्त। और मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा की सलाह मुतासरीन से बातचीत भी हुई है। दस्तयाब सहूलतों और दीगर अमूर के बारे में दरियाफ्त किया। सलाह मुतासरीन का मौसर इकदाम पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और हुकूमत पंजाब से इज़हार तशक्कुर। हमें खुशी है कि कोई हमारी फ़िक्र कर रहा है और हमारी ज़रूरियात मुहैया करने का एहतमाम कर रहा है। अच्छा, जहाँ हम वो एक बेहिसी की बात कर रहे थे, तो वहाँ ये जो है एक रिलीफ है बहुत बड़ा कि पंजाब हुकूमत जाग रही है मरियम नवाज की वजह से। और सबके सामने वाज़ेह है। वो कैप्टन जो है वो कप्तान नहीं सो रही ना। कप्तान अगर बैठ जाती ना अपने ऑफिस में, तो फिर तो तो फिर ये खानापुरियाँ होती राइट, और फिर इनको सिर्फ ना वो फुटेजेस बना के भेज दी जानी थी। फॉर्मेलिटीज ये भी हो गया और वो भी कर लिया, मगर वो चूंकि खुद मैदान में है और वो नहीं बैठ रही। तो सब अलर्ट जब तक जो है ना ये मुकम्मल जो हमारी इतलात हैं कि रिहेबिलिटेशन नहीं हो जाती और जब तक मुतासरीन के नुकसान का जो है वो अजाला नहीं हो जाता और उनको जो है ना सिक्योर नहीं कर लिया जाता, उनको रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता, तब तक तो वो निकली हुई है। अच्छा, जब वो निकली हुई है तो फिर पूरी टीम को नीचे जो है वो भाग दौड़ करनी पड़ रही है, जाहिर सी बात, और उनको काम करना, और तमाम महकमे जो है वो अलर्ट है और इनकी मुसलसल जो है वो चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग्स और मुतलका जितने डिपार्टमेंट हैं उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग्स का अरेंज किया जाता है, जो वहाँ पे वो अपनी गाड़ी में बैठ के फिर कर लेती हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। अलबत्ता जो अलीपुर में सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब बताई जाती है। वहाँ पे जो इंतज़ामात इक़दामात वो तो अपनी जगह पे हैं, मगर ये है कि मुल्तान के बाद जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पे सूरत हाल जो है वो अब पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। जी जी, यही शायद वजह है कि पूरी जो हुकूमती मशीनरी है और हुकूमत पंजाब है वो इस वक्त इन जनूबी पंजाब के इन एरियाज में खुद मौजूद है और फोकस्ड। जी जी, ठीक हो गया। चलो, उम्मीद है कि ये तमाम जो रिहेबिलिटेशन का एक सिलसिला है वो जारी रहे और जल्द अज जल्द जो है वो कंप्लीट हो जाए। हम भी हुकूमत को सपोर्ट करते और अप्रिशिएट करते हैं और तमाम लोगों से भी यही इल्तिजा करेंगे कि वो भी मैदान में आके वॉलंटियर एफर्ट्स दें। मूविंग ऑन सर, लाहौर पुलिस और सहाफ़ियों के दरमियान जो क्लैश चल रहा है उसके हवाले से मजीद डेवलपमेंट क्या है? अच्छा, ये लाहौर पुलिस के दरमियान नहीं चल रहा, सहाफ़ियों के दरमियान, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं गलत फहमी। ये बस एक आध वो है डीआईजी जो फैसल कामरान, जी जी, उनके कोई इशू हैं या थे। अदरवाइज पुलिस के साथ हमेशा मीडिया का एक आइडियल कनेक्शन रहा है। चोली मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि एक वक्त तक ये होता था कि कहीं कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया, कोई वकुआ हो गया, कोई कत्ल हो गया, तो वो क्राइम रिपोर्टर्स को, मीडिया पर्सन्स को बुला के भी पुलिस ऑफिसर्स उनकी राय भी लेते थे कि आप क्राइम सीन में आपका तजुर्बा क्या कहता है। एक ये साथ होता था, ठीक है जी। और बजाय क्राइम को प्रमोट करने के उसकी रोकथाम वाली जर्नलिज्म होती थी, ये होता था। देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ वो बड़ी अच्छी बात की कल अरशद अंसारी साहब ने कि ये मादर पिदर आज़ादी भी नहीं होनी चाहिए। तो बाज़ जगह मीडिया पर्सन्स भी, उनकी भी गलतियाँ होंगी। अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन पंजाब जो है अज़मा बुखारी, वो सलाहज़दा इलाकों से जब वो तशरीफ़ लाई हैं तो उन्होंने एक मीटिंग की पंजाब के या पाकिस्तान के सहाफ़ियों की लीडरशिप से। उसमें मैं भी मौजूद था, उसमें सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सेक्रेटरी जाहिद आबद और क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन, ये सारे लोग हम मौजूद थे। तो अज़मा बुखारी से बड़ी डिटेल के साथ मीटिंग हुई और वो मीटिंग उन्होंने की हमारे साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर। अब उसमें जितनी चंद बातें तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ वो मैं कर लेता हूँ। वो ये है कि उन्होंने कहा कि मरियम नवाज जो हैं वो नाखुश हैं इस तरह की सूरत हाल से कि एक दो इदारे जो हैं उनका टकराव आपस में हो रहा है। तो इसको फौरी तौर पे हम जो है ना इस मामले को रिजॉल्व करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बता दें। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हमने आगाह कर दिया कि आपके जो डीआईजी लाहौर है उनका रवैया जो है वो ठीक नहीं है। वो बजाय जो है वो क्राइम कंट्रोल करने के और अपनी जॉब करने के और ये सीसीडी बनने की नौबत आने तक जो है अगर वो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती तो ये क्यों ज़रूरत पड़ती यहाँ पे एक नया इदारा बनाने की। इस तरह की उनसे गुफ्तगू हुई। बहरहाल उन्होंने बिल्कुल जो है एक न्यूट्रल स्टांस था उनका। उन्होंने कहा कि मीडिया को अपनी हदूदों क़ुयूद का ख्याल रखना चाहिए और पुलिस जो है उसको अपना काम करना चाहिए और तनकीद बर्दाश्त भी करनी चाहिए जो जायज़ तनकीद है। और बाज़ जो वाक़यात हुए तशद्दुद के सहाफ़ियों पे शादरा में और दूसरे उसकी उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत वाक़यात हुए, इस तरह के अफेयर्स नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ दरख्वास्तबाजी जो चल रही थी उन्होंने कहा जी कि
एक भी सहाफ़ी पर इस तरह की सूरत हाल में नाजायज़ FIR दर्ज उस वक़्त तक नहीं होगी जब तक मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ, यानी कि पहले FIR मुझ पे दर्ज करना पड़ेगी, फिर किसी सहाफ़ी पे दर्ज होगी। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल इस मामले पे मेरा ये स्टैंड है। तो उनसे काफ़ी खैर डिटेल से गुफ्तगू भी हुई, कोई बहस भी हुई, गिले शिकवे भी हुए, चीज़ें भी हुई। फिर इस नतीजे पे बात पहुंची कि उन्होंने कहा जी आपसे मेरी बात हो गई है, अब मैं पुलिस डिपार्टमेंट से मुतलका जो हुकाम है जी उनसे एक मीटिंग करने के बाद फाइनल जो है हम डिसीजन इसका अभी बाकी है। डिसीजन लेंगे कि ठीक। अब इस मामले को या इस सर्द जंग को कितनी जल्दी और कब तक इसको हमने ख़त्म करना है। बाकी जो है उन्होंने फिर ये भी कहा अज़मा बहारी ने कि मुल्क में पहले ही जो है ना इतने इश्यूज़ हैं कि सैलाब सबसे बड़ा It's a चैलेंज major, है yes. हुकूमत पंजाब के लिए, मीडिया के लिए, पुलिस के लिए, सब के लिए। जी तो उन्होंने बिल्कुल। कहा कि हमें मिलजुल के हमने उस सूरत हाल का मुकाबला करना है, ना कि जो है ना हम इदारे जो है आपस में वो इस तरह की एक बदमज़गी और उससे वो गुजरें। तो बिल्कुल। वो जो लीडरशिप थी और हम लोगों ने उन्हें जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी जर्नलिस्ट की तरफ से और प्रेस क्लब की तरफ से, क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से पूरी तरह आगाह कर दिया। और हमेशा की तरह, क्योंकि अज़मा बहारी जो हैं वो कोई पैराशूटर तो है नहीं, उन्हें मामलात का अदराक ना हो या रियलाइज़ ना हो, और वो खुद जो है ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स करके, और हमने उनकी स्ट्रगल भी देखी और माल रोड पे जो है वो आमरीत के अदवार में डेमोक्रेसी के लिए डंडे खाते भी देखा, मुकदमात दर्ज होते भी देखा। तो ये सारा कुछ अज़मा बहारी ने खुद देखा हुआ है, तो वो समझती हैं चीज़ों को। तो इसलिए हमने भी एक बीइंग मीडिया लीडरशिप जो है, हमें यकीन है कि वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करवाएंगी इस हवाले से। तो मरीम नवाज़ शरीफ जो है उनकी हदायत पर ही वो तशरीफ़ लाई लाहौर प्रेस क्लब में, और वहीं हमारी उनके साथ मीटिंग हुई है। अब जो है ना वो दूसरी तरफ, अच्छा मैं दूसरी तरफ इस अंदाज में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट से जी अब बताइए। वो बात करके तो वो हमें आगाह फैसला। करेंगी, जी और अब बताइए। एक जो है ना दरमियानी रास्ता निकलेगा, और फिर शायद एक कंबाइंड मीटिंग भी तय पा जाए सहाफ़ती लीडरशिप और पुलिस हुकाम की, जिसमें एक चाय पर अच्छा इस अलायंस हो जाए। मामलात को और दोबारा से, अब वो बड़ी अच्छी बात की अज़मा बहारी ने, मैंने आपको जो इससे पहले कहा कि वो बड़ी एक जांदीदा, हाँ जी और उनके वालिद जो है बहुत बड़े जो कानूनदान हुए हैं, सैयद जायद हुसैन बुखारी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, तो वो समझती हैं मामलात को। मैं आपको ये बता रहा ना, तो उन्होंने जो है ना इसको बड़ा एमिकेबली चीज़ों को करने के लिए, और किसी की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूना। और एक बात की जो मैं आपको बताना चाह रहा था, उन्होंने हिकमत कहा अमली कि से। ये बदमज़गी होने से पहले, जस्ट बिफोर जो कोऑर्डिनेशन थी मीडिया की और पुलिस डिपार्टमेंट की, वहीं से हम दोबारा आगाज़ करेंगे, जबरदस्त। उसी कोऑर्डिनेशन से, और उसी एक जो है ना आप कह लें कि चोली दामन का एक जो हम वो साथ कहते कंटिन्यू क्राइम रहेगा। कंट्रोल के हाँ हवाले जी। से, वहां से हम आगाज करेंगे और इसमें दोबारा, कोई ग्लिच नहीं वहां आएगा। से। हाँ अब जी। उनके अज़मा बहारी के इस जुमले में ही अब वो सब कुछ कूजे में दरिया था कि हमारी कोशिश है कि हम वहीं से आगाज करें जो कोऑर्डिनेशन मीडिया और पुलिस की हमेशा से रहा है। इस बाकी से पहले। वीक से या हाँ जी। इस 2 वीक से पहले थी। ये बिल्कुल टोटल ज़बरदस्त। ये बहुत ही अच्छा कहानी एक उनका हम कह सकते हैं कि नज़रिया है सोचने का और एग्जैक्टली। देखने का। और मज़ीद जो आगे फैसला होगा वो भी पुलिस और सहाफ़ियों के लिए एक बहुत अच्छा अलायंस और कनेक्शन ही बनेगा और साबित होगा। सर चाइल्ड स्टार की बात करते हैं, जो कि 3 भाई बहुत ही मशहूर और टैलेंटेड थे, और रमज़ान ट्रांसमिशन एयरवाई पे जो लगती थी उस पर आते थे। उनमें से एक भाई उमर शाह, उनकी डेथ हो चुकी है, जो कि एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। ये भी बताइएगा कैसे हुआ और फैमिली अब कैसी है, और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स या क्या वो माजरा है? ये वो बच्चे हैं, वो अहमद शाह मशहूर हुआ था, वो पीछे तो देखो जो है ना ये पठान फैमिली है, और ये ARY ही की वसीम बदामी है हमारे दोस्त, उनकी जो ट्रांसमिशन थी शान रमज़ान, उसमें ये पहले अहमद शाह आते थे, फिर दूसरा भाई उससे छोटा, फिर छोटा उमर शाह भी आना शुरू हो गया। तो ये बड़े पॉपुलर हो गए, उस ट्रांसमिशन का ये हिस्सा होते थे। और वैसे भी ये जो ARY की शान रमज़ान ट्रांसमिशन है, ये सैटेलाइट मीडिया में मेरा ख्याल है दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन है, राइट। और जितनी भी ये पॉपुलर ट्रांसमिशन है। जी। और जिस तरीके से वो वसीम बदामी जो है वो पूरा 1 माह गुजारते हैं रमज़ान का,
डॉक्टर आमिर लियाकत के बाद, मरहूम के बाद ये ट्रांसलेशन वसीम बदामी ने बहुत ज़बरदस्त की। तो उसमें जो है इंट्रोड्यूस हुए अहमद शाह पहले और फिर दोनों भाई। तो वो बड़ी एक तकलीफ दह खबर है कि जो उमर शाह है, छोटा जो बच्चा है सबसे, उसकी सडन डेथ हुई है और ये तबई मौत बताई जाती है। मैंने वो सुना है, वसीम बदामी का भी एक वीडियो पैगाम था। तो कुछ बताया जा रहा है कि उन खाना खाने के बाद जो है कोई उसको वॉमिट फील हुआ या कोई इस तरह की सूरत हाल। अलबत्ता जो भी है तबई मौत है, ये खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वो हादसा नहीं हुआ जो हम इतला मिली है। मगर ये है कि बड़ी तकलीफ दह बात है। और इन बच्चों के जो ख़ास तौर पे फ़ैन्स हैं और इनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, इनकी जो मासूम जो गुफ्तगू होती थी, फिर ये नात भी पढ़ता था और इसको बाज़ उन्होंने जो है ना वो एक हदीस के हवाले से और चीज़ें याद करवा के, तो वो भी इन बच्चों के मुंह से जब वो इस तरह की बात निकलती थी, नमाज की, रोज़े की, राइट, और अफ्तार की, इन्फ्लुएंशियल थी। और बड़ा जो है ना वो एक कैची मूवमेंट होते थे और लोग बड़ा उसको पसंद करते थे और बड़ा देखते थे। तो पूरा एक सेगमेंट आता था बाकायदा उस ट्रांसमिशन में अफ्तार से पहले। तो उसके बाद वो एक सेट भी थोड़ा सा चेंज होता है, तो वसीम बदामी बच्चों वाले एरिया में आ जाते हैं। तो बहरहाल हम जो है वो आर एन की तरफ से उस बच्चे की, तो मासूम है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके लवाकीन जो है, माँ बाप उनको जो है वो सब्र दे, आमीन, और बच्चे के दर्जात जो है बुलंद करें। आमीन। और क्योंकि हम देखें, हम दोनों जो बात कर रहे हैं, जो देखने वाले नाज़रीन हैं, उस बच्चे को हम रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से जानते हैं। बिल्कुल, ये कितनी एक बाबरकत बात है और सादत की बात है कि हम वो जो बच्चा है फोत होने वाला, उसको आज हम उसका जिक्र अगर कर रहे हैं तो वो रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन की वजह से कर रहे हैं। जी कि वो उसका हिस्सा होता था। हाँ जी, बिल्कुल। और आइंदा रमज़ान में ज़ाहिर है कि हम सब उसे मिस करेंगे, यकीनन, और उसके लिए हम दुआ गो हैं। बहरहाल ये है कि खुदा ना खास्ता उसमें कोई ऐसी ख़बर नहीं है कि कोई हादसा, ये तबई मौत थी। और वो उमर शाह जो है ना वो बिल्कुल अब हम में नहीं है। और लवाकिन ज़ाहिर बात है कि पेरेंट्स जो है इस तरह की मौत पे, सडन डेथ पे बड़ी उनके जो है वो हालत, माँ की ख़ास तौर पे, बाप की, और इनके चचा जो है ना वो बड़े अटैच थे। जो ये अहमद शाह और इनके चचा थे, वही एक मैनेजमेंट भी जो है ना वही कर रहे होते थे, और चचा का रोल जो है ना एक मैनेजर का भी था। तो इनको लाना ले जाना, टाइमली, बच्चे हैं ना तो उनको टाइमली जो है ना वो उठाना और स्टूडियो पहुंचाना, और बाज़ का जो है ना सहरी के टाइम पे भी कभी कभी इनकी कुछ चीज़ें इस तरह के देखने को मिलती थी कि वो आंखें मलते हुए तो सोते हुए वो उठते थे। तो अलबत्ता ये बड़े ज़बरदस्त तीनों भाई जो है वो आर्टिस्ट ही कहेंगे, चाइल्ड स्टार जाहिर है, हमारे। तो ये है कि अल्लाह ताला उनके लवाकिन को सब्र दे। आमीन, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपनी ओपिनियन शेयर किया आज। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए RNN पॉडकास्ट। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।